हमारे देश का नाम एक वीर बालक भरत के नाम पर पड़ा है, जो जंगलों में जाकर बचपन में शेरों के दांत गिना करते थे। आज का जो युवा है, एक सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में, कुछ लाइक्स और अटेंशन पाने के चक्कर में अपने आप को कॉकरोच बताने में भी शर्म महसूस नहीं कर रहा है। क्या सोशल मीडिया के इस भ्रामक जाल में आज का युवा अपनी वो मूल पहचान खो चुका है, जहाँ पर शेरों के वारिस आज अपने आप को कॉकरोच बताने में भी फक्र महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि भारत में कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ घटनाएं जो हैं, इनका जन्म विडंबनाओं से हुआ है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आखिर इसकी शुरुआत क्या हुई। तो जब हम 15 मई की तारीख को देखते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह भटकते उन्हें नजर आते हैं। वो उनका एक स्टेटमेंट था, या कहा जाए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन आप देखिए कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान को अमेरिका में बैठा एक लड़का अभिजीत दीपके, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, आम आदमी पार्टी के लिए ऑलरेडी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सिचुएशंस में काम कर चुका है, वो एक सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम और एक्स पर बनाता है और उसको नाम देता है कॉकरोच जनता पार्टी। इसके पीछे देखिए भेड़ चाल कैसा है भारत का युवा, कि भारत का युवा लगातार बिना ये सोचे समझे इस भ्रांति को ही क्रांति मानने लगता है, और वो भी खुद को कॉकरोच कहलाने में शर्म महसूस नहीं करता। तो मैं कहना चाहूँ कि ये विडंबनाओं से जन्मा एक ऐसा सदमा है जो आज भारत के नौजवान को लगाया जा रहा है, और भेड़ चाल में कैसे युवा जुट जाते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के वो भटक सकते हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण बन गया है। और जिस अभिजीत दीपके ने इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया, उसको यहाँ पर एक्सपोज करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि भारत का युवा बहुत नादान है, बहुत भोला है। हम भारत के युवा को जब देखते हैं तो वो पाते हैं कि बहुत इमोशनल है, वो सेंटिमेंट्स पर भी बहुत अपने निर्णय लेता है। तो शायद आज देश में उसी सेंटिमेंट को हिट किया जा रहा है, और कई सारी विदेशी ताकतें, फॉरेन पावर्स लगी हैं ताकि भारत को कैसे भी उसकी सही राह से भटकाया जा सके। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर पत्रकार होने के नाते ये मानता हूँ कि क्रांति लाना बहुत अच्छी बात है, क्रांति आना भी चाहिए, लेकिन क्या वो क्रांति किसी भ्रांति का शिकार तो नहीं है? तो आज भारत का युवा एक भ्रांति का शिकार हो रहा है और कॉकरोच कहलाने से भी शर्म नहीं महसूस कर रहा है। दूसरी बात, हम कहेंगे कि अच्छी बात है, आप आइए सड़कों पर, और कोई गलत फैसला हुआ है तो उसके जिम्मेदार के कान भी मरोड़िए और जिम्मेदारों से इस्तीफा भी मांगिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक डेफिनेशन होता है। आप सड़कों पर आए और कितनी तादाद में आए, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और कोशिशें की जा रही हैं कि भारत में भी बांग्लादेश या नेपाल जैसा किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए, या ऐसे अराजकता जैसे हालात बताए जाए। तो जैसे हम एआई का ज़माना देख रहे हैं ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि क्रिएटर्स को ख़त्म कर रहा है और प्रोड्यूसर्स को तैयार कर रहा है। वैसे ही हमारे देश में एक नैरेटिव तैयार हो रहा है जिसका शिकार हो रहे हैं भारत के युवा, और वो इस कॉकरोच नुमी परिभाषा में जो है खुद को गढ़ने में लग गए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता की बात है, और ये वही सोशल मीडिया का ज़माने का एक बैड इम्पैक्ट हमें हमारे देश में सड़कों पर देखने को मिला है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अपने आप को हम कितना अवेयर एंड अवेक रख पाते हैं। अगर हम ऐसे ही भटक जाएंगे तो फिर किसी भ्रांति का शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप पहले कहते हैं ना कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले उसको ठोक बजा करके सोचिए, समझिए, फिर उस निर्णय पर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर भारत के युवा को एक बार फिर सोचने और विचारने की ज़रूरत है। विरोध करना बिल्कुल ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाना भी ठीक बात है, लेकिन तरीका क्या है, परिभाषा क्या है, और किस माध्यम पर आकर जो है आप अपना विरोध जता रहे हैं, और किस लिए बता रहे हैं, और किस अंदाजे बयां के साथ बता रहे हैं, इस पर भी चिंतन मनन करने की लगता है मुझे ज़रूरत है।